मिथुन राशि कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त 2024 का ये वर्ष, ये जानकारी आज आपको दूंगा। बेसिकली 2024 चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, मिथुन राशि की चर्चा हो रही है और ये वर्ष भी अब ऑलमोस्ट आप देख ही लीजिए आधा तो निकल ही गया। बस 5 महीने बचे हैं और उसके बाद फिर एक और नया वर्ष। तो जीवन है इसी प्रकार से चलता रहेगा। आज सबसे पहले आपको जो जानकारी दूंगा वो यही है कि कैरियर क्या कहता है। उत्सुकता हो रही होगी ये जानने की, कैरियर बताएं फटाफट से कैसा रहेगा पंडित जी। तो ये रहा कैरियर आपका, 12 नंबर लिखा है, ये कैरियर का घर है। यहाँ का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। गुरु महाराज आपके कर्म भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं और वो भी खर्च के घर में बैठे हैं। और इस घर के अंदर गुरु का बैठना, वो भी मंगल के साथ बैठना, बेसिकली कैरियर को बता देता हूँ, थोड़ा सा हर्डल्स रहेंगे, मेहनत ज़्यादा रहेगी इस महीने कैरियर में। इस महीने कैरियर में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ग्रह चाल कुछ ऐसा इशारा कर रही है। राहु ग्रह 10th हाउस में बैठता है, मीन राशि में बैठता है, तो ये कैरियर को बाधित तो करता ही है। और फिर कैरियर का लॉर्ड खर्च के घर में चला जाए तो यानी कि आपकी आजीविका के जो संसाधन हैं वो ज़्यादा खर्च होते हैं, आपको आपके यश में भी कमी आती है, आपके जो सरकार से संबंधित कार्य होते हैं उनमें भी कमी आती है। आपका जो शुक्र है वो नीच का होकर के 4th हाउस में दिनांक 25 तारीख को आएगा, तो वो भी कैरियर को बाधित करेगा। तो मैं तो बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि ये महीना मिथुन राशि वालों को कैरियर के दृष्टिकोण से थोड़ा अलर्ट होकर के और सावधानी के साथ निकलना चाहिए। अगर आप मेरे इस निवेदन को मानते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। अब उसका एक और कारण है, उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके सेंटर में कोई ग्रह नहीं रहेगा शुभ। जैसे आपका ये 1st हाउस है, यहाँ पर तो स्टार्टिंग में केवल चंद्रमा रहेगा 1 तारीख को अगस्त में और 2 तारीख को, फिर चंद्रमा यहाँ से निकल जाएगा। ये तो घर सवा 2 दिन में आता है। यहाँ केतु बैठा है 4th हाउस में, फिर यहाँ 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, इधर 10th हाउस के अंदर राहु बैठा है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। शुक्र 25 तारीख को यहाँ नीच के होकर के कन्या राशि में आ जाएंगे, बट यहाँ भी तो वो नीच ही हो रहे हैं ना, कोई अच्छे थोड़ी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रह चाल आपके लिए ठीक नहीं है, केंद्र स्थानों में पाप प्रभाव है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका दाम्पत्य जीवन, आपका मान सम्मान, आपका सुख साधन और आपका कैरियर, ये 4 चीज़ों पर विशेष प्रभाव बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब इस पहले तो हमने कैरियर का डिस्कशन कर ही लिया। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि आपका फाइनेंस क्या कहता है। पैसे के घर पर सूर्य देव बैठे हैं, पर बैठे मित्र राशि के अंदर हैं और दिनांक 16 तारीख तक बैठे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में मतभेद की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठ करके और राहु के 5th दृष्टि सूर्य के ऊपर है। ये अच्छा नहीं होता। यहाँ पर एक परिवार को कमज़ोर करते हैं, परिवार के साथ मनमुटाव की स्थिति को बढ़ा देते हैं। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और सावधानीपूर्वक कार्य करिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आगे और क्या परिस्थितियां दिख रही हैं। वाणी, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, को कहते हैं ना वाणी से निकला हुआ जो शब्द होता है वापस तो लौट के नहीं आता, वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और वो फिर वापस आएगा, कभी रिपीट होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुना देगा आपने मुझे ऐसा बोला था उस टाइम पर, और इस वाणी से निकले हुए शब्दों के आधार पर ही सारे कोर्ट कचहरी मुकदमे भी चलते रहते हैं, है ना। डिफेमेशन के केस भी तो होते हैं जिसमें सब वाणी से कुछ बोल दिया आपने किसी के लिए। तो यानी कि वाणी पर संयम रखना जरूरी है और पहले 16 दिनों तक विशेष रूप से ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, झूठ बोलने से बचना। फाइनेंस तो खैर ऐसे रहेगा, थोड़ा अप डाउन वाला। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मान सम्मान। इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है और इस घर पर डायरेक्टली तो किसी का प्रभाव नहीं है। आपको इस महीने मान सम्मान में विशेष रूप से आपसे आयुष में जो छोटे लोग हैं उनसे आपको काफ़ी सम्मान प्राप्त होगा। आपको अपने मित्रों से सम्मान काफ़ी प्राप्त होगा। ऐसा ग्रह स्थिति यहाँ पर इशारा करती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि ये योग आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, शुभ दिशा की ओर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसी विषय को आगे बढ़ाएं तो मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ की। मंगल के पास है, मंगल ने बोला मेरे पास हेल्थ है, मंगल हेल्थ को देख रहे हैं और मिथुन राशि के मंगल हैं, स्वास्थ्य को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, पर अपने घर को देख रहे हैं। तो बस इतना है कि आपका बचाव कर देंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं। दिक्कतें तो रहने वाली हैं, परेशानी तो रहने वाली है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा।
योजना बना करके चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर। जी हाँ, विशेष रूप से शत्रुओं से बचाव रखना, उन लोगों से बचाव रखना जो आपका हित चाहते हैं, उन लोगों से बच के रहना जो आपके पीछे लगे हुए हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। और वो हर फील्ड में होते हैं, हर जगह होते हैं, कहीं डायरेक्ट होते हैं, कहीं गुप्त होते हैं, पर होते सब जगह हैं। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, आपकी एजुकेशन क्या कहती है। जो आपकी एजुकेशन की लॉर्डशिप है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की है, वो है शुक्र के पास। शुक्र ने बोला कि मैं ये आपको दूंगा। शुक्रदेव शुरुआती दौर में अच्छे हैं, आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से जो लोग लेखन संपादन से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग से, आर्ट से, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, मूर्तिकार हैं, कपड़ों का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पर ऐसी खास विशेष सफलता मिलते हुए एजुकेशन में नहीं नज़र आ रही। 25 तारीख से थोड़ा विशेष और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह चाल कुंडली में वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो दिक्कत आ सकती है, धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है, पेट खराब रहेगा, संतान से कष्ट होगा। और 25 तारीख को अगस्त महीने में 25 के बाद आप कोई भी नई चीज़ मत खरीदिएगा। सुख साधन से, प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद से, वाहन से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। अगर आप राजनीति के अंदर हैं तो आपको जनता से तनाव बढ़ेगा, आपको विशेष रूप से बाधा पहुंचेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, क्योंकि ऐसा योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इस विषय को और आगे एक्सपेंड करते हुए। दाम्पत्य जीवन देवगुरु बृहस्पति के पास है। गुरुदेव चले गए द्वादश स्थान में, मंगल के साथ है। मैरिज लाइफ 25 तारीख के बाद काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा आपकी राशि कहती है। और वैसे एवरेज में 100 सी रहेगी, कोई बहुत अच्छी नहीं, कोई बहुत बुरी भी नहीं रहेगी। बट 25 तारीख से थोड़ी परेशानी की तरफ ही आती हुई नज़र आ रही है, और लव लाइफ भी परेशानी की ही तरफ मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें आपके विदेश के घर की, तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, विदेशों से रिलेटेड काम करते हैं, या लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल ग्रह तो खर्च के घर में बैठे हैं। और फिर मंगल दिनांक 26 तारीख को वो भी दोपहर में इधर आ जाएंगे और मंगलिक दोष बनाएंगे मिथुन राशि में आकर के, तो ये भी दिक्कत देते हैं। शत्रु के घर में आएंगे तो प्रॉफिट में कमी करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोल पा रहा और बहुत मैं आपके लिए नेगेटिव भी नहीं बोल पा रहा, एवरेज चीज़ें मिलेंगी। सावन का महीना है, 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। जब वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है शुरू हो चुका हो, तो आप जो है रुद्राभिषेक कराने के लिए मैं संपर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों के अनुरूप जो आपके दोष होंगे उनको संकल्प में शांत कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा शांति के लिए, अभिषेक हो जाएगा। साथ में रुद्राक्ष आप ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। सावन के महीने में पहनना अपनी राशि कुंडली के बीमारी परेशानी के हिसाब से, और कुंडली में वाले दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। उपाय के दृष्टिकोण से यही बोलना चाहूँगा कि हरे रंग का एक पन्ना धारण करके रखिएगा, वो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि दिनांक 22 अगस्त के बाद से बुध ग्रह कुछ आपको धन के दृष्टिकोण से लाभ देते हुए नज़र आ रहे हैं, और वाइट चीज़ों को इस महीने पहनने से परहेज़ आपको करना चाहिए। और 26 तारीख के बाद लाल रंग के कपड़े मत पहनिएगा। और हनुमान जी की जो उपासना है वो इस पूरे महीने आपको करनी चाहिए, और साथ में भगवान शिव की। तो ये है आपका ग्रह गोचर। आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।